समर्पण जहाँ पर पूरा है वहाँ प्रेम मिल जाता है, और जहाँ समर्पण में कमी है उतनी ही प्रेम में कमी है। समर्पण में जो हम कमी रख लेते हैं देने में, तो कमी क्यों रख लेते हैं कि हमें भगवान की प्राप्त करने की, प्रेम को प्राप्त करने की वो जैसी आकांक्षा होनी चाहिए वैसे नहीं। तो हमारी आकांक्षा में ही कसर है। बहुत ये प्रश्न बार बार आता है कि प्रेम कैसे मिले। जब प्रेम की बात कहीं सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, तो मन चलता है, और मन सच्चा चलता है। कोई वो दंभ पूर्वक कोई नहीं कहते कि हमको प्रेम मिलना चाहिए। कभी कभी कौतूहल से तो कह देते हैं देखा देखी तो, लेकिन कहते हैं उस समय मन में ये बात आई रहती है प्रेम मिले, पर वो प्रेम मिलता इसलिए नहीं कि वो बात कहकर के दब जाती है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए जिस त्याग की, समर्पण की आवश्यकता होती है, उस समर्पण की ओर हमारा चित्त लगता नहीं। हम रखना चाहते हैं, रख लेना चाहते हैं कुछ कुछ छिपाकर, और कहीं कहीं आवश्यकता बचा करके भी। इतनी चीज हमारे पास रहे और भगवान अपना प्रेम भी दे दें। अब भगवान जो है ये वैसे तो बड़े प्रेमी हैं, बड़े उदार हैं, ऐसे कोई उदार जगमा है कोई उदार नहीं, पर वो बड़े कंजूस भी हैं। सारे वरदान दे दिए, भक्ति नहीं दी, सब कुछ दे दिया, भक्ति नहीं दी। तो भक्ति देने में भगवान बहुत उदार नहीं है। ऐश्वर्य मांगो दे देंगे, पद मांगो दे देंगे, मुक्ति मांगो दे देंगे, क्या घर से लगा, पिंड छूटा है मांगने वाले का। और भक्ति में तो अपने ऊपर एक महाजन को बैठा लेना है। वहीं भक्ति भगवान ने किसी को दे दी तो बनो उसके ऋणी थे। भक्त के भगवान ऋणी होते। जब मैंने बताया था ना एक भगवान का नाम, भागवत में भगवान का नाम आया भक्त भक्तिमान। भक्तों में भक्ति करने वाले वो भगवान होते, भक्तों की भक्ति करने वाले, भक्त में भक्तनिष्ठ, ये भगवान। तो ये विनोद की बात नहीं है। ये भगवान जब किसी को प्रेम देते हैं तो प्रेम देने में वो वैसे अनुदार नहीं है, प्रेम देना चाहते हैं, पर वो इतना देख लेते हैं कि प्रेम जहाँ पर दें वहाँ पर वो प्रेम ही रहे, प्रेम ही रहे। कहीं प्रेम में गड़बड़ी न हो जाए तो भगवान में फिर गड़बड़ी हो जाए, इसीलिए देते हैं। तो तदर्पिता अखिलाचारता ये है प्रेम के प्राप्त करने का मूल सूत्र। अखिल आचार, अपना व्यवहार, अपना लेन देन, अपनी वस्तु, अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना अहंकार, उसके बाद फिर भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता। समर्पण के बाद चिंतन होता है, तो समर्पण के पहले चिंतन किया जाता है, वो अपने आप होता है। श्री गोपांगनाओं को भगवान का चिंतन माला लेकर नहीं करना पड़ता था। माला का उनके नियम नहीं था, इतनी माला थे, 1 लाख नाम लें कि 2 लाख नाम ले भगवान का, कुछ नहीं। पर वहां तो सोते जागते उठते सपने में खाते पीते हर समय भगवान की मधुर स्मृति, भगवान का वो मधुर मधुर प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर रूप उनके मन में निरंतर बसा रहता। भगवान ने कहा यही कि भाई या तो मन में मुझको बसा लो या मन मुझे दे दो, या तो मन में मुझको ले लो तो मैं वहां पर अपना आसन जमा लूं तुम्हारे मन में, और या तुम अपना मन मुझको दे दो तो मैं उसको फिर अपने काम में लूं। तुम दोनों ही काम अगर नहीं करना चाहते तो भाई मेरे लिए जगह नहीं, तो मैं आऊं कैसे? आए तो तैयार। भरी सराय रही मलखी आप पथिक थे जाए। जैसे सराय में उतरने के लिए कोई मुसाफिर आवे और अगर सराय में एक कोना भरा हुआ हो तो मुसाफिर बेचारा कहाँ ठहर, लौट जाकर और दूसरी धर्मशाला देखो। इसी प्रकार भगवान तो आते हैं, पर हमारी ये सराय जो अंदर थी, एक तो सराय हमने इसको बना रखा कोई तरह खुला, तो भगवान के रहने का कमरा हमने बना दिया सराय। दूसरी बात, सराय को कभी खाली करते नहीं, तो भगवान आते हैं और लौट जाते हैं देख करके भाई अब तो भरा है, इस समय भरा है, इस समय तो कोई जगह उगह है नहीं ठहरने के लिए। तो इसलिए भगवान के लिए एक ही काम करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जगह खाली कर दे। तदर्पिता अखिलाचारता,
पितृव्य का अर्थ क्या है? मन में से जो औरों को हमने बसा रखा है उन सबको हाथ बात जोड़कर विदा कर दे कि आप सब अब अलग हो जाओ, अब इस जगह के मालिक आ गए। जब तक मालिक नहीं आए थे तब तक आप बस रहे थे, कोई बात नहीं, अब मालिक आ गए, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उनको समझा बुझा कर न माने तो डरा धमका कर के भी तुलसीदास जी ने डराया, खबरदार अगर यहाँ आकर रह गए। ऐसी बढ़िया बात तुलसीदास जी ने एक मजे की बात सुना में रह सकी। वहाँ ये नहीं कहा कि जिसके से राघवेंद्र वहां ना हो, वहां पर जय हृदय नंद कुमार, ये तुलसीदास जी जादू विनय पत्रिका में वहां नंद कुमार का ये वो तो मार के निकालते हैं कुत्ते को लड़ाई करने वाला सामने आ जाए। और ये नंद कुमार जो है वसुदेव नंदन नहीं, ये नंद कुमार जो है ये तो आंखों से मोहते, ये आंखों से मोहते हैं नंद नंदन। इनकी आंखों में जादू है, जिसने उस तरफ देख लिया। दीदार दिलरुबा का दीवार कह कहा है, उर्दू का शेर है। दीदार दिलरुबा का दीवार कह कहा है, देखा जो उस तरफ हो वो इस तरफ कहाँ, उधर झांकना चाहिए एक बार। उस दीदार की जहाँ झांकी हुई कि उधर गिरे, इधर वो आ नहीं सकते थे। उधर एक बार जिसने झांक लिया और एक बार जिसने उसको देख लिया, उन आंखों ने जिसको निहार लिया, तो वो फिर दूर से मर जाता, लड़ना नहीं पड़ता। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मैं तो जब जानो संसार बांध न सकहीं मोहि हरि के बल, प्रगट कपट यादार। डरा धमकाया, जो बड़े डुबके से बोलते भगवान के सामने कि महाराज मैं तो बड़ा पापी और मैं बड़ा नीच, मेरे समान अधम कोई नहीं, पतित तुम पतित पावन देव बानक बने। जब संसार सामने आया तो ललकार दिया, खबरदार कहाँ रहने आया इस हृदय में, वहां जाओ जहाँ नंद कुमार न बसते हूँ।